बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की सुरमय गुफाओं में माता पार्वती गहन तपस्या कर रही थीं। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पति रूप में पाना। माता पार्वती ने छोटी उम्र से ही संकल्प लिया था कि वे शिव के सिवा किसी और को जीवन साथी नहीं बनाएंगी। परिवार और मित्रों ने उन्हें अनेक बार समझाया कि शिव तो कठोर योगी हैं, उनका स्वभाव विरक्त है, वे संसार की माया से दूर रहते हैं। लेकिन पार्वती अटल रहीं। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, कभी केवल फल खाकर, कभी केवल पत्तों पर जीवित रहकर और अंत में तो कई दिनों तक निर्जल रहकर। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं ने उनके शरीर को तो कमजोर कर दिया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। देवगण भी यह देखकर चकित थे। पार्वती की भक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। अंततः भगवान शिव ने प्रकट होकर माता से कहा, हे देवी, तुम्हारी दृढ़ निष्ठा, तुम्हारा संयम और मेरी प्रति अनन्य प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। उस पवित्र दिन को ही तीज व्रत का आरंभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पृथ्वी पर हर ओर आनंद छा गया। तभी से यह मान्यता बनी कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां माता पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए यह व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को करती हैं। तीज व्रत में महिलाएं निर्जल रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं और झूले झूलते हुए पारंपरिक गीत गाती हैं। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के पवित्र संबंध और परिवार की खुशहाली का प्रतीक है।